हेलो दोस्तों, मैं सानी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि इंसोम्निया को हम कैसे पता करते हैं कि किसी को इंसोम्निया है, नींद की समस्या है या किसी को नींद अच्छी नहीं आती है। तो जिसको भी अच्छी नींद नहीं आती है उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, उनके यूज़ के लिए कि कैसे वो अपने डेली के लाइफ में क्या क्या इन करेंगे और क्या क्या आउट करेंगे जिससे कि उनको नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो जाए। मीन्स क्या उनको करना चाहिए जिससे कि नींद अच्छी हो और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, रूम का इन्वायरमेंट देखते हैं कि रूम का इन्वायरमेंट कैसा है। कहीं उसमें बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसके बीच का रास्ता लीजिए। एक बहुत ही हल्की लाइट को आप जला सकते हैं, नाइट बल्ब आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, रूम का जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और नहीं बहुत डार्कनेस होनी चाहिए। और उसके बाद रूम का टेम्परेचर भी देखना चाहिए कि रूम का टेम्परेचर कैसा है। नहीं बहुत गर्म होना चाहिए रूम का टेम्परेचर, और न ही बहुत लो होना चाहिए। न ही बहुत गर्मी होनी चाहिए और न ही बहुत ठंडी होनी चाहिए। अगर ठंडी है तो ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं आप, रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप उसको अपने रूम के टेम्परेचर को मैनेज करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपका रूम बहुत ही हीट हो रहा है, तो वहाँ पर आप ये एसी यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, कूलर का यूज़ कर सकते हैं। और अपने सुविधा के अनुसार आप कुछ भी यूज़ करके अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। अच्छी नींद के लिए सोने के 1.5 घंटे पहले आप गर्म पानी से नहा सकते हैं और गर्म पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको नींद अच्छी आए। सोने के 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे नींद जल्दी आने की संभावना कम हो जाती है। सोने के 1.5 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें ना ही देखें ना ही सुने जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो या फिर जो हमारे माइंड पर हावी हो जाए और बाद में हमारे माइंड में रात में चलती रहे। तो सोने के टाइम आप लाइट म्यूजिक का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि शोर शराबा बहुत ही कम हो। वैसी म्यूजिक सुन सकते हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करे, और ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करे। उसके बाद आता है कि सोने से पहले जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वह कम यूज करें या उसको अवॉइड करें। अगर आपको लिक्विड चीज़ें लेनी है तो आप दिन में ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसको रात में कट करिए। जैसे कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, या बहुत ज़्यादा पानी पीना हुआ। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जिसको एंजाइटी ज़्यादा होती है, बहुत से लोगों का उनका गला सूखने लगता है कि हाँ बार बार प्यास लगती है उनको, तो ऐसे लोगों को पानी एक बार में पीना चाहिए। जैसे 1 गिलास पानी लीजिए और उसको पीजिए, और दिन में ही ज़्यादा पीजिए क्योंकि ऐसे लोगों को वॉशरूम भी ज़्यादा लगता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी वॉशरूम ज़्यादा लग सकता है अगर वह रात में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का यूज करते हैं। इसलिए बहुत से लोग ये सोचकर पानी ज़्यादा पीते हैं कि हाँ पानी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, और वैसे होता भी है, लेकिन इसका भी एक अनुपात होता है। जैसे अगर किसी का वेट 20 किलो है तो 1 लीटर वो पानी पी सकता है, किसी का 40 किलो है तो 2 लीटर, मीन्स 20 किलो पर 1 लीटर का अनुपात रखा हुआ है। तो आप अगर ऐसे पानी ये अनुपात आप बना लेते हैं और इसको आप डे में ही कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि रात में आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत ना पड़े और आपका माइंड भी शांत रहे कि हाँ जो मेरा रूटीन है या फिर जितना मुझे मेरे शरीर को पानी चाहिए था उतना मैंने पी लिया है। अवॉइड एल्कोहल एंड टोबैको। तो दोस्तों, जो एल्कोहल होता है उसको लेने के बाद तो नींद तो अच्छी आ जाती है, जल्दी सब सो जाते हैं, लेकिन उसमें नींद फिर जल्दी टूट भी जाती है, और जब नींद टूटती है फिर से नींद लगने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जो अल्कोहल है या टोबैको है उसको भी अवॉइड करना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों आता है बी स्ट्रिक्ट अबाउट बेड टाइम। मीन्स जो आपने बेड का टाइम बनाया, सोने का जो टाइम आपने डिसाइड किया है, उस टाइम को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। मीन्स अगर आपका जो शरीर है वह 10 बजे तक थका थका महसूस करता है और आपको लगता है कि हाँ 10 बजे तक मुझे बेड चाहिए, तो आपने वो टाइम बना लिया कि मैं 10 बजे के बाद सोऊंगा। और फिर उसके बाद आप उठने का भी टाइम डिसाइड करिए कि हाँ मुझे कितने बजे उठना है, जैसे 6 बजे उठना है या कितने बजे। तो जब आपने वो टाइम डिसाइड कर दिया है तो 6 बजे जब आप अलार्म लगा के उठते हैं या चाहे जैसे भी उठते हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि हाँ रात में आपको नींद आई है या नहीं आई है। आपने जो टाइम बनाया है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपको नींद नहीं आई है तब भी आप 6 बजे उठेंगे ही, क्योंकि जब आप शुरुआत में कोई भी हैबिट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। ऐसे ही कोई हैबिट नहीं बन जाती है एक दिन में। तो आपको अगर नींद ना आई हो तब भी आप सुबह उठ जाइए अपने निर्धारित समय पे। और जब आप उठ जाएंगे तो उसके बाद दिन में भी आपको नैप नहीं लेना है, दिन में भी नहीं सोना है। जब आप ऐसे करेंगे तो शुरुआत में तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपका रूटीन एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको खुद अपने टाइम पर नींद आने लगेगा और फिर अपने टाइम पर आपकी नींद खुल भी जाएगी जो आपने टाइम डिसाइड किया होगा। लेकिन इसका आपको अच्छे से पंक्चुअलिटी से इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बिस्तर पर जाने के बाद 20 मिनट के अंदर आपको नींद नहीं आती है तो आप उठ करके बिस्तर से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको रिलैक्स महसूस कराता हो। क्योंकि अगर नींद ना आने की कंडीशन पर आप बिस्तर पर ही लेटे रहेंगे तो आपके माइंड में एक के बाद एक थॉट्स आते रहेंगे। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए जब आप उठकर कोई और काम करेंगे जो कि आपको रिलैक्स करता है तो वो साइकिल ब्रेक होता है। जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनमें से किसी के साथ ऐसा होता हो कि रात में कभी कभी नींद नहीं आती है तो एक के बाद एक थॉट आते रहते हैं। मीन्स वो साइकिल बना रहता है। उसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए जब आप उठ के कोई काम करते जो आपको रिलैक्स करता है तो उसके बाद आप सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। उसके बाद आता है कि बिस्तर पर सारा दिन बैठने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मोबाइल हुआ या लैपटॉप हुआ और भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना हुआ, अगर आप या फिर आराम करना हुआ, अगर आप बेड पर ही बैठकर ये सब कर रहे हैं तो जो बेड है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। क्योंकि बेड क्यों होता है, बिस्तर क्यों होता है, सोने के लिए होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन जब आप पूरे दिन उसी बेड पर ही बैठकर अपना सारा काम करेंगे तो उस बेड की वैल्यू कम हो जाती है। मीन्स हमें अपना ऐसा टाइम मैनेज करना चाहिए कि जब हमारे बिस्तर पर बैठने के बाद हमारी बॉडी को भी लगना चाहिए कि अब हम अपने रिलैक्स वाले जगह पर आ गए हैं, स्थान पर आ गए हैं। अब मुझे रिलैक्स मिलेगा, अब मुझे आराम मिलेगा। उसके बाद आता है इंक्रीज फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे। मीन्स दिन के समय में आप जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करो, आप साइकिलिंग भी कर सकते हो और फास्ट भी चल सकते हो। हाँ, लेकिन वो भी सोने के 2 घंटे पहले। और फास्ट चलना है, ये नहीं है कि मस्तानी चाल। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको थोड़ा फास्ट चलना है जिससे कि आपका एनर्जी बर्न आउट हो, आपका थोड़ा एनर्जी खपत हो। तभी आपको जब थकावट महसूस होगी उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद दोस्तों आप CBT का हेल्प ले सकते हैं। मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर आपके नींद ना आने का कारण, इंसोम्निया का कारण डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है या अदर कोई मेंटल इलनेस है तो आप CBT का हेल्प ले सकते हैं और अपने थॉट को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी नींद आ सकती है। अगर आप CBT पर जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया है CBT पर, आप वहाँ देख सकते हैं YouTube पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ
वो योग निद्रा पे बनाने वाली हूँ कि कैसे आप 10 मिनट में ही अपना नींद पूरा कर सकते हैं योग निद्रा से। या आपको अगर नींद नहीं आती है, नींद में प्रॉब्लम है, टेंशन है, तनाव है, तो आप इस योग निद्रा से कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।